दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी आपकी ज़िंदगी पलट सकती है। देखिए, एक बार की बात है। आज आपको इस वीडियो में मैं एक कहानी सुना रही हूँ कि एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वो ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी शांत और पॉजिटिव रहता था। वो हमेशा ये कहता था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वो घोड़ा कहीं चला गया और किसान ने पूरे गांव में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। अब बात थी, सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास आए और दुख जताने लगे। बोले, आपका घोड़ा खो गया है, अत्यंत ही बुरा हुआ है, आप बहुत बदकिस्मत हो। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है। गांव वालों को किसान की ये बात समझ नहीं आई और वे अपने अपने घर चले आए। कुछ महीनों के बाद घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी साथ लेकर गांव में वापस आ गया। इस पर बहुत सारे किसान थे, वो इकट्ठा हुए और उत्साह से बोले कि आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास इतने सारे घोड़े आ गए। किसान ने फिर से शांत स्वर में कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई विशेष खुशी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात फिर से समझ नहीं आई। वह अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद किसान के बेटे ने घुड़सवारी करना सीख लिया, और लेकिन एक दिन वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। अब देखिए, सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और अफसोस जताते हुए बोले, शायद इतने सारे घोड़े मिलना शुभ नहीं था, अच्छा नहीं था। अगर ये घोड़े नहीं होते तो आपके बेटे की टांग नहीं टूटती। तो आप बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हैं। किसान ने फिर वही बात कही कि भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, जैसे पहले था। गांव वालों को किसान की ये बात फिर समझ नहीं आई और वे अपने अपने घर लौट गए, चले गए। इस पर कुछ समय बाद राज्य पर हमला हो गया। राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। लेकिन किसान का बेटा युद्ध में जाने से बच गया, और क्योंकि वह घायल था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठे हुए और भावुक होकर बोले, आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया है, तो आप कितने खुशकिस्मत हैं। फिर हम सब दुखी हैं क्योंकि हमारे बेटे युद्ध में चले गए हैं। हमें यह नहीं पता है कि वो वापस आएंगे या नहीं। गांव वालों ने किसान से पूछा, हमने आपको जीवन के मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। किसान मुस्कुराया और कहा कि हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहली बात, लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो। दूसरी बात आपको बता देंगे आगे, क्योंकि उन बातों को ध्यान देंगे तो आपका दिमाग वैसे भी खराब होगा। अपनी खुशियों की रिमोट की गाड़ी को आप ऐसे डगमगाने नहीं दीजिए। अगर लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आपकी बुराइयां भी करेंगे। आपको गुस्सा आएगा, आप लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए, तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा। आप अपने जीवन के जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, कभी भी किसी बात को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो, क्योंकि जिस तरह किसकी किताब के सिर्फ एक लाइन को पढ़कर ये नहीं बताया जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, वैसे ही लाइफ के किसी एक इंसिडेंट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छी है या बुरी। तो जो घटना आज लग रही है वो हो सकता है कल बुरी बात भी हो। आज जो घटना बुरी लग रही है वो कल अच्छी भी हो सकती है, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा है। आपके साथ क्या होगा जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके हाथ में हैं। इसलिए अपने कर्म और सोच को अच्छा बनाओ। दोस्तों, हमारे आसपास कई लोग हैं जो कई ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है हिम्मत भी हार चुके हैं, कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा हो, या कई ऐसी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुके हों। शायद सिर्फ एक सही बात सही समय पर हमें याद दिलाती है कि किसी की भी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ध्यान रखें, आप घबराएं नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अ लाइफ चेंजिंग स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तरह की आपको मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पे आप मिलती रहेंगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।